नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जबरदस्त आइडिया के बारे में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी और ये साबित कर दिया कि एकता में सचमुच बहुत बड़ी ताकत होती है। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या होता है जब लोग अपनी बड़ी बड़ी मुश्किलों से अकेले लड़ने के बजाय एक साथ मिलकर उनका सामना करने का फैसला करते हैं? यही सवाल आज हमारी पूरी बातचीत का बेस है। इसका जवाब ना एक ही शब्द में है, सहकारिता। इसका सीधा सा मतलब है मिलकर काम करना। ये एक ऐसा मॉडल है जहां लोग अपने अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि सबकी भलाई के लिए अपने रिसोर्सेज को एक साथ ले आते हैं। अब इस बड़े से आइडिया को और अच्छे से समझने के लिए चलिए कहानी सुनते हैं। ये कहानी है 5 किसान दोस्तों की और उन मुश्किलों की जिनका वो रोज सामना कर रहे थे। तो मिलिए राम, श्याम, मोहन, सोहन और गोपाल से। ये पांचों बहुत मेहनती किसान थे, पर दिक्कत ये थी कि उनकी मेहनत का फल उन्हें मिल ही नहीं पा रहा था। और सच कहूं तो उनकी कहानी उस दौर के लाखों किसानों की कहानी थी। तो आखिर वो कौन सी परेशानियां थीं जिनसे ये लोग जूझ रहे थे? सबसे पहली थी कर्ज का जाल, मतलब खेती के लिए सही ब्याज पर लोन ही नहीं मिलता था। दूसरी, बिचौलियों का माया जाल। जो दलाल होते थे वो इनकी फसल को औने पौने दाम पर खरीद लेते थे। और तीसरी, महंगी चीजें, बीज, खाद, ये सब जरूरी सामान उन्हें बहुत महंगा खरीदना पड़ता था। लेकिन फिर उन्होंने कुछ अलग करने की ठानी। उन्हें यह एहसास हुआ कि अकेले अकेले तो वो कमजोर हैं, पर अगर एक साथ आ जाएं तो एक बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। और बस यहीं से शुरू हुआ समाधान का सिलसिला। और इसी सोच के साथ उन्होंने बनाई श्री गणपत किसान सहकारी समिति। ये उनका तरीका था अपनी मुश्किलों से सीधे सीधे टकराने का और अपनी किस्मत को अपने हाथों में लेने का। तो उनका पहला और सबसे बड़ा कदम क्या था? अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यानी पैसे की कमी को दूर करना। और इसके लिए उन्होंने मिलकर बनाया एक सहकारी बैंक। अब ये कितना बड़ा बदलाव था, जरा समझिए। पहले क्या होता था? वो साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर लोन लेते थे और कर्ज के जाल में फंसते चले जाते थे। लेकिन अब उन्हें अपने ही बैंक से बहुत कम ब्याज पर लोन मिलने लगा। और सबसे मजेदार बात, बैंक को जो भी प्रॉफिट होता था वो किसी साहूकार के जेब में नहीं, बल्कि वापस उन्हीं सब किसान मेंबर्स में बढ़ जाता था। चलिए, पैसों का मामला तो सुलझ गया। अब अगली चुनौती थी बिचौलियों से निपटना, जो उनकी मेहनत की कमाई खा जाते थे। इसके लिए उन्होंने एक सहकारी मार्केटिंग सोसाइटी बनाई। इस एक कदम ने ना बिचौलियों को गेम से ही बाहर कर दिया। जहां पहले दलाल उनकी फसल को एकदम सस्ते में खरीदकर सारा मुनाफा खुद रख लेते थे, अब किसान अपनी सारी फसल को एक साथ सीधे मार्केट में बेचने लगे। और इसका नतीजा, उन्हें अपनी मेहनत का बिल्कुल सही और पूरा दाम मिलने लगा। और अब बारी थी उनके तीसरे और आखिरी बड़े कदम की, खेती की लागत को कम करना। और इसके लिए उन्होंने बनाई एक सहकारी खरीद समिति। देखिए, पहले हर किसान बीज और खाद जैसी चीजें अकेले अकेले ऊंचे दामों पर खरीदता था। जाहिर है इससे उनका मुनाफा कम हो जाता था। लेकिन अब समिति के जरिए वो सब मिलकर सीधा कंपनियों से थोक में यानी बल्क में सामान खरीदने लगे। इससे हुआ ये कि हर किसान का खर्चा बहुत कम हो गया और उनकी बचत बढ़ गई। ये जो 5 किसानों की कहानी हमने सुनी, ये सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है। यही मॉडल, यही आइडिया महाराष्ट्र में इतना कामयाब हुआ है कि उसने राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था की तस्वीर ही बदल दी। चलिए कुछ असली और जाने माने उदाहरण देखते हैं। जैसे दूध के सेक्टर में अमूल से प्रेरणा लेकर महाराष्ट्र में क्रांति आ गई। चितले और गोवर्धन जैसे बड़े ब्रांड्स बने जो आज घर घर में पहचाने जाते हैं। बैंकिंग की बात करें तो सारस्वत बैंक जैसे शहरी सहकारी बैंक हैं। ये अपने मेंबर्स के ही बैंक हैं और आज देश के बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को टक्कर दे रहे हैं। और चीनी मिलों को कैसे भूल सकते हैं? वित्तमंडल और प्रगत जैसी किसानों की अपनी चीनी मिलें ये पक्का करती हैं कि गन्ना किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिले, न कि सारा फायदा बड़ी बड़ी कंपनियां ले जाएं। तो इन सभी कहानियों और असली उदाहरणों से हमें सीखने को क्या मिलता है? इस पूरे आंदोलन का, इस पूरी सोच का निचोड़ क्या है? इसका सार एक बहुत ही सीधी लेकिन दमदार लाइन में है, एकता में ताकत है। जब लोग अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए एक साथ आते हैं ना, तो वो उन मुश्किलों को भी पार कर जाते हैं जो अकेले में नामुमकिन लगती थीं। और ये बात हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पे लाकर छोड़ देती है। आज की इस बदलती दुनिया में, जहां हमारे सामने नई नई चुनौतियां हैं,
ये जो सहकारिता की भावना है, ये और कहाँ-कहाँ बड़े और अच्छे बदलाव ला सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।